नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा विभाग से संबंधित जुड़ी एक महत्वपूर्ण न्यूज, शाला दर्पण पंचांग। जी हाँ दोस्तों, शाला दर्पण पंचांग है वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिया है, जिसमें शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रतिमाह, त्रैमासिक व अर्धवार्षिक किए जाने वाले सारे कार्यों के संबंध में वह पंचांग जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें देखते हैं कि क्या आदेश डाला है निदेशक महोदय ने उससे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का ताज़ा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये है दोस्तों कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, क्रमांक शिविरा माध्यमिक शाला दर्पण। ये दिनांक 1 जुलाई को जारी हुआ था। समस्त पीईओ संस्था प्रधान राजकीय विद्यालय राजस्थान सरकार। विषय क्या है? शाला दर्पण पोर्टल पर अद्यतन हेतु शाला दर्पण पंचांग जारी करने बाबत, यानी शाला दर्पण का पंचांग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। शाला दर्पण पोर्टल राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऑनलाइन सूचना प्रणाली है, जिसके माध्यम से सीधे विद्यालय द्वारा सूचनाएं अपलोड या अपडेट की जाती हैं, जिनका विभिन्न उद्देश्यों हेतु व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। कुछ विद्यालयों द्वारा डाटा फीडिंग में विलंब, लापरवाही तथा संस्था प्रधानों की पर्यवेक्षण या उदासीनता के कारण उपलब्ध समेकित डाटा रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, यानी कहीं जगह लापरवाही की वजह से सूचना टाइम पे नहीं आती, तथा साथ ही विद्यालय एवं शाला दर्पण हेल्प डेस्क समय पर परिशुद्ध डाटा फीडिंग सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय के निर्देश परिपत्र क्रमांक शिविरा माध्यमिक शाला दर्पण 60-304-2/2016 17 दिनांक 22/6/2020 को शाला दर्पण पोर्टल के समय परिशुद्ध डाटा फीडिंग सुनिश्चित करने हेतु एतद द्वारा शाला दर्पण पंचांग जारी किया जा रहा है। सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पंचांग में निर्धारित तिथि समयावधि के अनुसार प्रतिदिन, प्रतिमाह, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक करणीय कार्य प्रविष्टियां निर्दिष्ट समयावधि के दौरान संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो देखते हैं कौन कौन से काम है वो प्रतिदिन करने हैं, कौन कौन से काम है वो महीने में करने हैं। आवश्यक निर्देश दिए हैं कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रतिमाह, त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक किए जाने वाले कार्यों की सूची प्रारंभ में दे दी गई है। तदनुसार शाला दर्पण पोर्टल के समयबद्ध अद्यतन किया जाना है। दूसरा है शाला दर्पण पोर्टल प्रभारी द्वारा विद्यालय के समस्त कार्य प्रभारियों से प्रतिमाह शाला दर्पण पोर्टल पर उनके प्रभार से संबंधित सूचना अद्यतन प्रविष्टियां पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। यानी जो शाला दर्पण प्रभारी है वो विद्यालय में समस्त जो अलग अलग प्रभार दिए उनके प्रभारियों से उसकी सूचनाएं लेकर उसको प्रमाण पत्र प्रदान करें। शाला दर्पण पंचांग में उल्लेखित गतिविधियों की विशेष परिस्थिति व आंशिक परिवर्तन की स्थिति में तदनुसार संशोधन किया जा सके, यानी इसमें पंचांग में है वो कोई विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन भी किया जा सकेगा। पंचांग में उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त सामयिक कार्यों को शाला दर्पण पोर्टल के निर्देशानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करें। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य, यानी डेली कौन कौन से कार्य करने। एक तो स्टाफ डेली अटेंडेंस, यानी प्रत्येक कार्मिक की जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, वो कौन करेगा? संस्था प्रधान यानी HM, हेडमास्टर या कार्यालय प्रभारी है वो। फिर दूसरा है लीव अप्रूवल। क्या है कि पहले तो छुट्टी के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, अब क्या है कि ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से स्टाफ कॉर्नर से हमें लीव अप्रूवल कर छुट्टी की एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, जो शाला दर्पण से सैंक्शन होती है। वो काम भी संस्था प्रधान या कार्यालय प्रभारी करता है। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य, छात्र उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पोर्टल पर पत्र 5 का मिलान 1 से 5 तारीख के मध्य, यानी छात्र की जो पर पूरे महीने की उपस्थिति है और उसका प्रपत्र 5 जिसमें उसका बेसिक डिटेल होती है, वो 1 से 5 तारीख के मध्य कौन मिलाएगा? कक्षा अध्यापक। स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 3 लोक स्टाफ डिटेल का मिलान 1 से 5 तारीख के मध्य, ये भी संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी करेगा। प्रतिमा आयोजित SDMC व SMC की बैठक सूचना प्रविष्टि अपलोड करना SDMC व SMC प्रभारी करेगा। प्रतिमा आयोजित सामुदायिक बाल सभा की प्रविष्टि अपलोड कौन करेगा? बाल सभा का प्रभारी। क्लास वाइज मंथली टोटल वर्किंग डेज एंट्री, स्टूडेंट वाइज मंथली अटेंडेंस, यानी प्रत्येक बच्चे की मंथ में कितने दिन वो स्कूल आया है वो कक्षा अध्यापक है प्रतिमा है 1 से 5 तारीख के मध्य कर देगा। शाला दर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल में, यानी 3-3 महीने के अंतराल से कौन कौन से कार्य करने हैं। तो इसमें एक ही कार्य है SDMC व SMC मॉड्यूल में,
स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमिटमेंट क्वार्टरली डाटा एंट्री ये एसडीएमसी व एसएमसी प्रभारी करेगा। अब साला दर्पण पोर्टल पर अर्धवार्षिक किए जाने वाले कार्य, अर्धवार्षिक कार्य वो जुलाई व जनवरी में होते हैं। तो एक पहला काम होगा प्रपत्र 10 का प्रिंट लेकर उसका सेवा पुस्तकों से अक्षरश मिलान करना। ये कौन करेगा? संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी, यानी प्रत्येक कार्मिक का जो साला दर्पण पर डाटा होता है विस्तृत, उसका सेवा पुस्तिका से मिलान करना। दूसरा है विद्यालय प्रोफाइल का अवलोकन कर आवश्यकता अनुसार अपडेट करना। स्कूल की डिटेल है उसका भी काम संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच एवं सत्यापन पर आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना, यह काम भी संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी। जो 6 महीने का अर्धवार्षिक काम है वो संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी द्वारा ही किया जाना है। साला दर्पण पोर्टल पर माहवार यानी प्रत्येक महीने किए जाने वाले कार्यों हेतु साला दर्पण पंचांग सत्र 2020-21। सबसे पहले आता है जुलाई का महीना। जुलाई महीने में क्या है? प्रतिमाह किए जाने वाले सभी कार्य। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी परीक्षा परिणाम की जांच तथा उपस्थिति रजिस्ट्री के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना। फ्री टेक्स्ट बुक नोडल से प्राप्त पुस्तकों और विद्यार्थियों के वितरण ये प्रभारी करेगा, पुस्तकालय प्रभारी। नव प्रवेशित व एनएसओ विद्यार्थियों साला दर्पण पर विवरण दर्ज करना, प्रपत्र 7, 7 और 9 की पूर्ति करना कक्षा अध्यापक करेगा। एसडीएमसी एसएमसी से संबंधित काम एसडीएमसी एसएमसी प्रभारी। पूर्व परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि एवं प्रमाण पत्र जनरेट एवं परीक्षा प्रभारी करेगा। तो अगला महीना आता है अगस्त में क्या क्या काम करने हैं? वही प्रतिमाह किए जाने वाले सभी कार्य संबंधित प्रभारीगण करेंगे। नव प्रवेशित एनएसओ विद्यार्थियों का साला दर्पण पोर्टल पर विवरण दर्ज करना, प्रपत्र 7, 7A व 9 की पूर्ति करना, ये कक्षा अध्यापक करेगा। एफटीवी मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच और अतिरिक्त मांग प्रविष्ट करना, ये एफटीवी प्रभारी यानी पुस्तकालय प्रभारी करेगा। साला दर्पण पर विद्यार्थियों के रोल नंबर आवंटित किया जाना, ये कक्षा अध्यापक और परीक्षा प्रभारी करेंगे। सितंबर के महीने में कौन कौन से काम करने हैं? एक तो प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य हैं, फिर छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों की सूचना छात्रवृत्ति मॉड्यूल में अपडेट करना, ये काम करेगा छात्रवृत्ति प्रभारी। प्रथम परख में प्राप्तांक की प्रथम जो टेस्ट होता है उसके अंक चढ़ाना, ये परीक्षा प्रभारी करेगा। निःशुल्क साइकिल वितरण संबंधी प्रविष्टियों की जांच करना संबंधित प्रभारी करेगा। ट्रांसफर वाउचर के संबंधित प्रविष्टियों की जांच एवं अपडेट संबंधित प्रभारी। फ्री टेक्स्ट बुक में मॉड्यूल में प्रविष्टियों की जांच एवं अतिरिक्त मांग एफटीवी प्रभारी। सीसीई व एसआईक्यू संचालित विद्यालयों में प्रथम योगात्मक आकलन, यहाँ SA1 हो जाएगा। SA1 कौन करेगा? संबंधित प्रभारी व विषयाध्यापक। बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी हेतु विद्यार्थियों का डाटा और एसआर से मिलान, ये कक्षा अध्यापक करेगा। अक्टूबर में प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों की सूचना छात्रवृत्ति मॉड्यूल में छात्रवृत्ति प्रभारी करेगा। निःशुल्क साइकिल वितरण का काम संबंधित प्रभारी करेगा। ट्रांसफर वाउचर संबंधित प्रविष्टियों की जांच एवं अपडेट संबंधित प्रभारी। फ्री टेक्स्ट बुक का काम फ्री टेक्स्ट बुक प्रभारी। नवंबर में प्रतिमाह किए जाने वाले सारे कार्य संबंधित प्रभारीगण करेंगे। CCSIQ संचालित विद्यालयों में नवंबर में क्या होता है? SA, दिसंबर में क्या होता है? SA2, वो काम कौन करेगा? संबंधित विषय अध्यापक व संबंधित प्रभारी। जनवरी में क्या क्या काम करने हैं? प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य हैं प्रपत्र 10 का प्रिंट लेकर उसके सेवा पुस्तिका से मिलान करना, ये काम HM या कार्यालय प्रभारी। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों को प्रविष्ट करना है, अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर चढ़ाना, विद्यालय प्रोफाइल का अवलोकन करना, ये संबंध कार्यालय का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच कार्यालय का काम। SDMC व SMC के लिए SMC व SDMC प्रभारी। फरवरी में क्या क्या काम होंगे? प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य। फरवरी में सबसे इम्पोर्टेंट काम है शतरांक की प्रविष्टि करना, और दूसरा काम टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग, ये संस्था प्रधान या कार्यालय प्रभारी करेंगे। मार्च में प्रतिमाह किए जाने वाले सभी कार्य। अप्रैल में वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग तथा परीक्षा परिणाम तैयार करना, ये परीक्षा प्रभारी का काम। यानी अप्रैल में बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं होती है तो उनके अंकों को चढ़ाना और परीक्षा परिणाम तैयारी करना का काम है परीक्षा प्रभारी का। मई के अंदर प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य तो हैं स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच करना, यानी मई के अंदर जो परीक्षा परिणाम आपने किया है उसकी जांच है वो परीक्षा प्रभारी करेगा। जून में क्या है? बोर्ड परीक्षा परिणाम पश्चात साला दर्पण पर कक्षोन्नति प्रमाण पत्र परिणाम अद्यतन करना। जून के अंदर उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। तो ये था दोस्तों साला दर्पण पर जो नया पंचांग जारी हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा
लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो में हम सुधार कर सकें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।